आपकी बड़ी चीज नहीं है, वो नहीं है, मोटर नहीं है हमारे, मोटर नहीं है, गैरेज नहीं है हमारे, मोटर नहीं है। तो नहीं तो वैसे की वैसी रही कि नहीं, कर फर्क रहा है उस, तो फर्क क्या है आप में? अभिमान अभी है, हमें धनवान है साहब। घाटा वैसा का वैसा ही है, वैसे ही चीजों का घाटा है, वैसे होते हैं। अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, वैसा का वैसा क्यों गरीबों का घाटा है, क्यों का जवाब क्या विशेषता होगी आप? आपका घाटा ज्यादा है, गरीब का घाटा कम है, ये फर्क तो है। पर घाटा कम आपके नहीं है, आपको ज्यादा घाटा है। व्यापार में नुकसान होता है, आपको ज्यादा होता है, उनको उतना नुकसान नहीं होता, तो आपके ज्यादा है, नुकसान ज्यादा होता है। आप राजी हो जाते हो, खुश हो जाते हो कि हमारे 10 रुपये आया है, पर जाते रुपये भी ज्यादा जाते हैं, लाख 10 लाख रुपये घाटा कर लेंगे। और दान पुण्य आप कर नहीं सकते इसका। 5,000 का 10,000 का से लाख रुपया का से 2 लाख रुपया लगा दिया आप पर, तो 2 लाख रुपये भी आपके ज्यादा नहीं है। कहीं चर्चा चले, अभी चर्चा चले कि भाई अमुक जगह गाया भूखी है, गाया सुधाई है कसायों से, और घास की जरूरत है, तो आप दे दो, 2-4 रुपया दे दो, 5 रुपया, 100 रुपया जिसके पास सब 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 5 रुपया दे देगा, 100 रुपया वाला 5 रुपया दे देगा, 5 रुपया दे लो। लाख रुपया कितना देवे? लाख रुपया कितना दे बोलो? 5,000 दे देगा ऐसा? सर सुगमता से 5 रुपया दे गए आदमी, उतनी सुगमता से 5 लाख दे दोगे यार, 1 करोड़ रुपया तो 5 लाख दे दोगे, 5,000 दे दोगे, 1,000-2,000 हम दे जाइए। ये 1,000-2,000 गिनती नहीं है, तुम्हारी शक्ति कितनी है। 7 सारू दत्त बांटे ये ना पोगे तो न राम नहीं पता ना करो न दिए उन देगा सब शक्ति का सार परसेंटेज लो। 100 रुपया में 5 रुपया दे तो आपका कितना हुआ? करोड़ रुपया हुए तो 5 लाख हुए कि 5 लाख इतने सुख दे दो। अरे 5 लाख देने पर भी 100 रुपया में 5 डालने पर घाटा रहेगा, पीछा काम करने में तंगी रहेगी। आप 5 करोड़ 5 लाख दे दो तो तंगी नहीं रहेगी, 95 लाख पड़ा है आपके पास, तो आपका उदाहरण होगा 5 लाख के बरोबर नहीं होगा, 5 रुपयों के बरोबर नहीं होगा। आप सब विचार करो, करोड़ रुपया है, 5 लाख दे दो तो 500 के बरोबर हुआ, पर 5 रुपया देने पे भी पीछे पिछाड़ में रहा तो उसे तंगी रहेगी। आपके पिछाड़ में लाख रुपया है, तंगी रहेगी, खाने पीने की चीज मिसूगी, तो आपका तंगा 5 लाख दे दिया, सब 5 कुछ नहीं दिया। 5 के बरोबर नहीं है, 100 रुपये में 5 के बरोबर आपका नहीं है, आप तंगी रहेगी क्या? 95 लाख पड़ा है, 5 लाख देगा तो हो गया। एक साथ दे सकते नहीं, आप एक ताकत नहीं दे पाओ, कमजोर है। जितना धनी अधिक है उतना ही कमजोर है, उतना ही भूख ज्यादा है, उतना ही बेटे का ज्यादा धन लेगा, वो मांगेगा अधिक। पूछ आप देख लो समाज में, जिसके धन ज्यादा है वो बेटे का धन भी ज्यादा मांगेगा, 10 लाख ले, वो 20 लाख, 50 लाख ले, ये साधारण इतना नहीं मंगाने का, साधारण धनी इतना मांगेगा नहीं। अरे 50 लाख भी दे तो भी पीछे पड़ा है, अपने पास लाख करोड़ पड़ा है, इतना देने पर भी उनकी बरूबर नहीं हो गई। अधिक संख्या हो जाए ये अधिक नहीं होता है, अपनी शक्ति कितनी, शक्ति के अनुसार आपका धन कितना है।
तो शक्ति के अनुसार गरीब जितना दान पुण्य करता है धनी नहीं कर सकता। गरीब के घर पर हम भिक्षा को जाते हैं, ठेठ चले जाते घर आंगन में, धनी के अनुसार चले जाए। क्या कहते हैं मेरे काम पड़ा, भिक्षा मांगना काम पड़ा है। दरबान दादा ऊपर चला गया, धक्का दिया, अरे गिर गया, गिर जाऊंगा, चलो जा, क्यों आ गया ऊपर, क्यों आ गया? आंगन जा सकता है क्या भिक्षु? लाठी लिए बैठे, नहीं बाबा जी कहाँ जाते हो? गरीब ठीक थे, चला था आंगन में, भिक्षा भिक्षा न दे तो दे, देव मर्जी उसकी। तो ऐसे साधु को पान देने में भी पुण्य है। अतिथि यस्य भग्नाश गृहात् प्रतिवर्तते सतस्मै दुष्कृतं दत्ता पुण्यमादाय गच्छति। जिसके घर पर कोई अतिथि आवे, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए। गांठ गिरे बांध के नहीं, 5 रुपये बांध दो अपने हाथ करते, संचय करते नहीं, भिक्षा खिलाते हैं, भिक्षा मिल गया खा लिया। एक साधु थे भिक्षा वाला, तो उनको पूछा महाराज आप भोजन कहाँ करते हो? तो भोजन भिक्षा कर लेते हैं। भिक्षा नहीं मिले तो क्या करते हो? भिक्षा नहीं तो भूख को खा लेते हैं। इसलिए भूख को खाया जाता है, भूख को भी खाया जाता है क्या? भिक्षा से नहीं मिले, आज गए गाँव भिक्षा नहीं मिली तो भूख को खा लेते हैं। भूख को खाना क्या हुआ कि आज भोजन नहीं करेंगे, गैस नहीं है तो आज भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की मर्जी है आज उपवास हो, उपवास करेंगे। फिर कोई हमारा भोजन करोगे नहीं, आज नहीं करेंगे, आज हमने भोजन कर लिया, आज भिक्षा भूख कोई खा लिया। बोलो वो भी आदमी जीता है, वो मर गए क्या? हमारे साथ में थे नाथी को जानते साहब लोग, हमारे साथ रहने वाले। एक दिन विचार किया कि ठाकुर जी कैसे देते, उन्हें मन में आएगी कि ठाकुर जी कैसे देते। एक जगह बैठूंगा नहीं, किसी को बोलूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं, देखो ठाकुर जी कैसे देते हैं। 1 2 दिन 3 दिन भूख रहे, चल दिया अपने मार्ग चल दिए, कोई काम गाँव में ठहरे नहीं। कमंडलू पास में डोरी थी, चल पी लिया, बस होती है। 2 दिन भूखे रहे, 2 दिन 3 दिन याद नहीं पूरा। शाम की वक्त में एक गांव आ गया सामने, तो गांव आगे भी गांव आ गया, तो गांव में जहाँ नहीं है, ऐसे चले थे मार्ग में चल दिए। तो एक भेड़ बकरी चराने वाले ने कहा कि बाबा जी कहाँ? बाबा जी बोले नहीं। भेड़ बकरी चराने वाला जानता था ये गांव का मार्ग नहीं है, ये मार्ग है खेत का। हम खेत वगैरह कहाँ जाएंगे? तो घर में जाकर गाय का दूध लेकर लोटा भर पहुंचा। खेत में मिलेगा और कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, मार्ग देने आगे। वो खेत जानता था, जाकर बैठ के पास में करोड़ बदले बाबा जी महाराज। हाँ भाई कौन है? बता, मैं आया हूँ महाराज, दूध लाया हूँ। भेड़ बगीचा में मैंने कहा नहीं महाराज, मैं आदमी आप बोले नहीं, आप महाराज भिक्षा करोगे कि नहीं? बोला नहीं, आप बोले नहीं। गाय का दूध लाया हूँ, भेड़ बगीचा था मैं, पर दूध बकरी का नहीं है। बकरी का दूध पिए ना भी साधु है, गाय का दूध पिलाया लगा हूँ। वो कहते पी लिया, अब गाय पी लिया। भिक्षा ऐसे परीक्षा करके देखा है, भगवान देते हैं, थोड़ा थोड़ा कठिन पड़ा तो देते हैं। तो इस वास्ते कोई आदमी मरता नहीं, मरेगा नहीं। शीतकाल में कपड़ा नहीं है, साधु हमारे साथ है, मंदिर हमारे साधु हमारे मित्र थे, अरुणाथ जी मेरे साथ है। तो उनकी बात अब से शांत हो गया उनका। ऐसे मेरे साथ में रहे, कपड़े कम है, कम कपड़े में चल गया,
जीते रहे कि मरे नहीं, एक मांगता नहीं, पैसे पास पर रखते नहीं, किसी मांगना नहीं। ये था बजरंग हमारे पास था। वृंदावन की बात है। एक माई आई कि महाराज को हमारे देना दो। हमने दिया, मैं वहां चीज जरूरत तो नहीं है। सोचा तो उसने बहुत आग्रह किया, विचार किया कि रात्रि में पुस्तक पढ़े तो रात्रि टेबल लाइट चाहिए। तो मैंने कहा भाई एक टेबल लाइट दिया वो। ये गया मथुरा से, उसने पैसा दिया, पता दिया। अब हमारे पहले याद ही नहीं। बात पूछे भाई क्या चीज चाहिए अपने, कि टेबल लाइट चाहिए। ऊपर चला हुआ तो जंतु आते बहुत, जहाँ आ जाए। कांग्रेस आबाद तो खत्म कर दी, अब जंतु नहीं है। अब जंगल में जंतु नहीं है, मार दिए। उस समय जंतु थे ज्यादा, एकदम आ जाओ तो उसे लाए छोटा सा छेद रख कर दिया, पुस्तक पढ़ते। ये रहते ये पुस्तक कुछ ले लो मेरा, दूध ले लो, ये ले लो, कुछ लो कुछ लो। मैं आई हूँ, मैं जाती हूँ। मैं तो उस छोटी बच्ची को मैंने देखा था, छोटी बच्ची थी। अब क्या लेवे, क्या चीज जरूरत क्या थी, सोचा तो एक लाइट सोचा, एक लाइट लो। पहले सोचा नहीं। ऐसे आवश्यक वस्तु आपके आवेगी, जबरदस्ती आवेगी कि महाराज सोच ले लो, तो हमारी जरूरत नहीं है। आप नाहक मुफ्त में दुख पा रहे हैं। अंगूर आते 2-2, 4-4, 5-5 अंगूर एक डब्बी में, रोटी में, मोटे मोटे अंगूर, सब मनुष्य के हाथ में, खाने वाले के हाथ में। पर जिसको खाना है उसी को मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। तो खाने वाले हाथ में होगी। तो भाई जो हमारे लिखा है यथा समझिए हम नहीं तत्परेशान, हमारा है वो हमारे पास आवेगा, आकर रहेगा। मर नहीं सकते हम। देखो भगवान की मर्जी है, देवे न देवे, मरोगे नहीं। अगर मरना है तो धनी आदमी बिना अन्न के मरेगा, धनी आदमी पानी के बिना मर जाएगा। जरूर हो गया, वैद्य डॉक्टर बरसते नहीं पीवन दे नीर, मरता तृषा में मांगे नीर, मरते मांगे नीर, जन देवन वाला उससे एक दिन अखीर। पानी देने वाला नहीं रहेगा, सब बन जाएगा घर का, पानी देने वाला नहीं रहेगा। तृषा मृग मांगे तेगे, या गाय में बैठे पशु जल पियण, बैठे ओदी बांध, नीर होठ सेठे नहीं थे ठे ठे दिखान। बैठे जलू पशु जल पियण, दर्शाकर बैठे, वो ओदी बांध करके बीच में धक्कर बैठे ही। तो नीर होठ सेठे नहीं, पी नहीं सके, मारे दूरी। बैठे जहाँ जल पियण, बैठे ओदी बांध, और धीर होठ सेठे नहीं दे ठे दिखान। तो मरता मृग मारे तिगे, मरता मांगे नीर, जल देवाना वाला चाहे एक दिन रहे अखीर। मरने के बाद पानी देने वाला ही रहेगा नहीं वंश में। भगवान के न्याय है, देरी है बात, अन्याय नहीं है। देरी हमारे को दिखती है, भगवान को वहां ठीक है। इस वास्ते सज्जनों, दीन दुखी गरीब, इन बहनों के घरों में, गरीब बहनों के लिए पूरा लज्जा निवारने का कपड़ा नहीं है। हमारे भी जाति प्रेमराज जी, वे जाते घर में शीतकाल में छोरा छोरी नंगे पड़े बूटा नहीं उड़ने देंगे। कई रजाया बना कर वैसी रात रात जाते घरों में देखते, रात में घरों में
छोटे छोटे छोरा उन्हें कपड़ा नहीं है, अन्न नहीं घरों में, स्त्री बाहर आ नहीं सकती, कपड़ा पहन लेते नहीं, कपड़ा नहीं, कपड़ा फेंका, कपड़ा पैर भाई पीछे, ऐसे ऐसे घर है। बहुत काम करती है महाराज, दिन भर में कपड़ा बांटना, अन्न बांटना, लोगों को देना। भाई आप ही लोगों, भाई आप लोगों में थे, या कंजूस भी आप ही, दाता भी आप, और कौन बताओ? वे विराटी थे, मारी हुई, तो दोनों साथ में दो सज्जन थे। हाँ, धनराज जी राठी जी। अकाल पड़ गया, गायों के पास थे जो जाते, गायों पास बांटते जिसमें दिन भर में लग जाते, शाम को जाके रोटी बनाकर खाते, दिन भर काम लग गया, कोई पैदा कुछ नहीं, दिन भर देना देना देना। तो ऐसे ऐसे भी पुरुष भी है और कंजूस है, आप खुद खावे नहीं, ऐसे भी है, खुद नहीं खाते। घर में धान बड़ा है, साथ देते, सुबह टुकड़ा भी खा लेते, रोटी नहीं बनाते, बाद ही खर्च हो जाएगी। तो स्वभाव है, स्वभाव। तो भाइयों बहनों स्वभाव बनाओ, ऐसे हमारे देखे हुए हैं, उदार स्वभाव देखा, कृपण स्वभाव देखा है। उदार बनाओ, आप भूखा नहीं मरोगे, औरों को दो, भूखा नहीं मरोगे। वो चाणक और विराठी जी भूखा तो नहीं मरे, देते थे, बांटते थे सब। तो इस वास्ते भाई कंजूसी करके धन कमाओगे, क्या करोगे बताओ? अंत में छोड़कर ही मरना पड़ेगा, अंत में छोड़कर ही मरना पड़ेगा। ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा जो खाने के लिए पास में कोई कपड़ा नहीं है, पहनने कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने नहीं मरता है, छोड़कर मरते हैं, अन्न छोड़कर ये मरते हैं। चिंता से कैसे जीवेंगे, चिंता करते हैं कैसे जीवेंगे, इकट्ठा करो कमाओ भाई, कैसे जीवेंगे, कैसे जीवेंगे, जीवेंगे जीवेंगे, चिंता करते हैं, छोड़ मरते हैं। ये है कि नहीं अवस्था हो रही? तो क्यों चिंता करो, कमाओ सच्चे हृदय से, कट करके परिश्रम करो, और कोई खिलाओ, आप भी खाओ अच्छी तरह से, मौज करो, दुख क्यों पाओ, कष्ट क्यों पाओ, पास में रुपये पैसे रहते हुए भी कष्ट क्यों पाओ? ऐसे आदमी है, वे भी जीव है। स्वास्थ्य भाई कृपणता मत करो, हृदय उदार उदार, कैसी सेवा बन जाए बड़ी अच्छी बात है। जहाँ काम पड़े सेवा करो, पहला हमारा रुपया लगे, हमारा रुपया लगे, आप हमारा लगाओ तो ही लग जाएगा, जरूरत पड़े तो भी धंधा पड़ना पड़ेगा। लड़के सो रहे कहते घर नहीं है, सुना जाए पिताजी कहते हैं घर नहीं है, तो कैसे बोलता है? तो क्या ये कहते घर नहीं है, तो कहते पिताजी कहते हैं घर नहीं, सीखा नहीं कहते। कोई चंदा नहीं आने चाहिए अपने घर से। बम्बई की बात है, एक सज्जन कहते थे, अग्रवाल थे, उसने कहा कि ये हरे राम करने वाले मंदिर बनाने वाले चंदा देना है, तो कह दिया, वही घर चले गए। शाम को आएगा, हाँ आए तो दिया, तो क्यों नहीं दिया? हमारे क्या काम का,
हम देवे क्यों? हमारे क्या काम आते हैं? अरे काम आवश्यक देवे ही है। जैसे जैसे मैं गया भिक्षा बोले, क्यों आया है? वो भूख लगी है, रोटी, खेत में काम करने जाओगे? को खेत में काम में तो रोजा नहीं देते, एक दिन मेरे को ही देते। दे दी रोटी, रोटी दे दी। पूछा क्यों आया है? वो भूख लगी, भूख क्यों आया? खेत में काम करनी होगी, काम करने काम कर मेरे को रोटी दे दी। प्रसन्न हो गए, बोले चिड़ी नहीं। एक घर गया तो चिड़ी गई। आया क्यों तुम? आया क्यों? तो जाने लगा। अब जावे क्यों? तो मैं क्या करूँ? जब मैं पाप लगा जा तो ले जा कुछ देते मैं तो लड़ा बताएगी। मेरे क्या पता क्यों आई भूख लगी आए। तू कोई भूखा भिखारी आवे बेटा आनंद हो, तू कोई पाप हो या बंदे? थोड़ा पाप लग पाप नहीं लगेगा, पाप आपको नहीं लगेगा, तंग ही आपकी उस होती है। चाहता रोटी ले ली तुम तंग नहीं रहेगी। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में शिव जी सत्संग करा रहे थे। वो आगे साधु जाता पार से, तो साधु एक रोटी ले गए। अब वो तो ला कर उतने लाए हुए भूखे रह गए, माइया भूखेगी, भाई लोग तो पर जीव गए, माइया रहेगी भूखी। शेर जी ने कहा 12 महीना एकादशी करे उतना फल होगा, शाम उतना रोज खा लो, प्रसन्नता हो जाए मन में, मन में प्रसन्नता, भगवान की कृपा होगी। आज उपवास हुआ, ऐसे प्रसन्न हो जाओ। 12 महीना एकादशी का फल एक टाइम का शाम रोज मैंने खा लो, प्रसन्नता होगी, भगवान की कृपा होगी। ऐसी बात है गंगा जी के नहीं। तो कभी ऐसा दिन आ जाए तो समझेगा आज कृपा होगी भगवान की। जैसे साधु के लिए कहा था क्या खाओगे बाबा? नहीं मिलेगा, भूख खा लेते हैं, भूख। ऐसे आप लोग देखो कितना शुद्ध हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए। एक उपवास, एक टंग का, एक टंग का उपवास 12 महीने क्या ज्यादा फल होगा? शेर जी ने कहा क्योंकि आपसे आवाज आया, वो तो रोजाना उपवास करते हो, ये तो करते तो नहीं उपवास। आपसे आप हुआ, भगवान का भेजा हुआ उपवास है, ये बड़ा भारी पुण्य है। इस तरह से आप उदार भाव रखो, कोई आवे रोटी दो, हाथ का उत्तर है, हाथ का उत्तर, एक रोटी दो, एक फलका दे दो, 2 फलका दे दो, इतने बाप का बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा। अतिथि भगनाश गृहात प्रतिमित, अगर भगनाश होने जाए सतस्मय दुष्कृतम दत्वा पुण्य मादाय गच्छति। पाप तो दे जाता है, पुण्य दे जाता होगा, वो खाली नहीं जाएगा। भिक्षा भर गया, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, जब दे दे तब खा ले। गांठ गिरे बांध कल खाएंगे ऐसा नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। भगवान तो सबके बाल है, वो माता पिता है सबका, वो रक्षा करता है। तो आपके भरोसे कोई नहीं है, आप जिलाओ तो जीवेगा ऐसा नहीं है। जिलाने वाला परमात्मा है, सबको देता है, आपको देता है, आपको अधिक दिया है तो कुछ आप भी दो। भीख माँ से भीख देवे, 3 लोग जीत लेवे। भीख माँ से भीख आ गई तो ऋषिकेश में चक्रधरती बाबा थे, हम दोनों थे जो भिक्षा लाए। एक आगे बंद, तो वो बंद आए, वो चक्रधरती साहब थे, वो कहते नहीं है तुम्हारा नहीं दूंगा,
आज तुमने रोटी कम दी है, वहाँ कम क्यों दी? पहले मैं गया भिक्षा को, जो कम दी तू ही तो है, डरे भाई तू है, लड़े भाई तू है, तेरे को दूंगा नहीं, आज नहीं दूंगा मैं। क्या कर रहे हो कि बदला वो कहता हूँ, उस बंदो कहता हूँ तेरे को दूंगा नहीं, रोटी मेरे कम है, दिन दूंगा। अब वो थोड़ा रोटी खा रहा है, आज दूंगा नहीं, पहले थोड़ी क्यों दी तुमने, अब मंगला क्यों, अब निंदन में नहीं, तू तो पत्ता ही खा लेगा, मैं पत्ता तो मैं रोटी खाऊंगा, दूंगा नहीं। भाव है, भाव, ऐसा भाव हो तो कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। मेरे को दे दो रोटी, दो रोटी मिल जाती है, भूखा नहीं मरता, मरता नहीं आदमी, भगवान सबने देते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। धनी आदमी भी है, गरीब आदमी भी है, सब जीते हैं कि नहीं? तंगे से मिले किसी रोग हो जाता है तो वैद्य बना करते हैं, ये तो अन्न मत देना, अन्न मत देना। माँ है, माँ से पूछता है बीमार पड़े, माँ 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 भूख लगी है, ना बेटा ना, वैद्य मना करते हैं, नहीं अन्न नहीं खाना। बोलो माँ नहीं देती, माँ माँ से ज्यादा दयालु कौन होगा? तो आप बताओ, माँ से अधिक दयालु कौन होगा बच्चे के लिए? जब माँ कहता है बेटा ना, वैद्य नहीं कहता तो मर जाएगा ना, अरे तो भूखा मरना हो तो धनी आदमी को मरना पड़ता है, गरीब आदमी को मरना पड़ता है, सबको मरना पड़ता है। इस वास्ते पूरा भाव रखो, शांति का, कितना आनंद रहे, कितनी मौज रहे, आनंद रहे, ऐसे सीखो, अपना देना सीखो। सनातन जी कहते थे मैं भिक्षा गया, क्यों आया है कि देना सिंगाने के लिए आया हूँ। सनातन जी कहते हैं कि ईश्वर माता 4 आने लगते थे आगे स्टेशन टिकट का, तो आज सुनो टिकट नाना बाबा क्षमा करो, क्षमा माफ करो, माफ करो, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करें, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो माफ कर दें, हम लेने वाले पात्र नहीं हो तो माफ कर दें, तेरे पास पैसा, हम पात्र है, माफ नहीं करेंगे। माफ करो, माफ करो, माफ कैसे करें? किसी ने हम पात्र नहीं तो माफ कर दें, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ कर दें, तुम्हारे पास पैसा हो तो माफ करो, यो बेटी शरणा जी बजा करते पसंद देते हैं, रोटी मिलो मत मिलो भले, अन्न मिले चीज मिलो मत मिलो, क्यों आयो? दैन सिखाने ले आए हूँ। दाना कौन सिखाएगा बताओ? तुम्हारे है कोई बाबा आता चाहता कोई है? बना बना सिखाते हम, दाना सीखो। साधु कई तरह के, कई लठधारी, कई बटधारी, कई 500 इंद्री घसमारी, कहते बेलगन ठेलन बोली बोली बोली। नारायण नारायण नारायण, मौज है, आनंद है, आनंद। दुख भी हो, प्रसन्नता होगी, भूखे को अन्न देने प्रसन्नता होती, देने प्रसन्नता, लेने प्रसन्नता, आनंद रहता। नारायण नारायण नारायण। अभी हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणं हरि 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 शरणं सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की